हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 11 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको मेरे भाई 10 करा दी है, तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी है, मैंने इन सारी क्लास को प्ले लिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 3 दिसंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने सीजीएल 2023 के पीवाईक्यू क्वेश्चन करा दी मेरे भाई, चाहे तो मेरे भाई आप वो देख सकते हैं, उनके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट में डाल दिया हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे अपनी क्लास शुरू। फ्रेंड, क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार क्लास को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो देखना मेरे भाई, ये है आपका 20%। 20% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/5। तो देखना मेरे भाई, नमक आपका 5 रुपए का था तो एक कम हो जाएगा 4 रुपए का। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, कहा गया है का व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो देखना मेरे भाई, ये आपका 4 हो गया है, तो इसमें कितनी वृद्धि करनी चाहिए 5 बनाने के लिए मेरे भाई, तो 1 की करनी चाहिए मेरे भाई। तो ये कितना परसेंट है आपका, इसे कर दो आप 100 से गुणा, तो ये बन जाएगा 25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। तो देखना मेरे, हमसे कहा गया हैगा जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य क्या है, 72% मेरे भाई। तो 72% का फ्रैक्शन आपका होगा यहाँ पे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो मेरे भाई ये आपका नीचे का क्या आ जाएगा, नीचे का आ जाएगा आपका एसपी और ऊपर वाला आ जाएगा सीपी, क्योंकि हमसे बोला गया कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है। तो मेरे भाई नीचे वाला आपका आएगा विक्रय मूल्य, ऊपर वाला आएगा क्रय मूल्य। तो देखना मेरे भाई, इसमें लाभ कितना हो रहा है, इस पे आपको लाभ हो रहा है 7 रुपए का। ठीक है, क्योंकि 18 रुपए की चीज है मेरे भाई, 25 बिक रही है तो 7 का लाभ हो रहा है। तो ये परसेंट कितना मेरे भाई, तो ये देखना मेरे भाई, सीपी लिखेंगे नीचे और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 700/18, तो आपका आएगा 18×3 = 54। तो यहाँ से आपका बचेगा 16, हो जाएगा 18×8 = 144, तो आपका आंसर आएगा 38। तो 38 कुछ देखो मेरे भाई, किसी में नहीं है, इसी में हैगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, चाहे तो आप आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक फल की दुकान पर 2500 किलोग्राम फलों में से विभिन्न फलों के प्रतिशत वार वजन विवरण को दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया फल की दुकान पर केले और संतरे के वजन में क्या अंतर है। तो देखना मेरे भाई, आपके बनाना केले यहाँ पे 15% और आपके ऑरेंज जो कि संतरे मेरे भाई वो है आपके 11%। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, अंतर का 4% मेरे भाई। तो आप इस 2500 का निकाल दो 4%, तो आपका आंसर आएगा 25 चौक 100, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित को सरल करें। तो देखना मेरे भाई, हमें दे रखा है क्वेश्चन, इसे करना में सॉल्व। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको दिया √3। तो मेरे भाई अगर मुझे ये √3 गायब करना हैगा तो मैं यहाँ लूंगा मेरे भाई एक्स की वैल्यू क्या, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका cos 60 और ये हो जाएगा आपका sin 60। तो मेरे भाई cos 60 क्या होता है, cos 60 आपका होता है 1/2 और आपका sin 60 होता हैगा √3/2, नीचे आपका 2 हैगा। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका इस तरीके से 1/2 माइनस √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा 3, अपॉन में आएगा 2, नीचे जाएगा 2। तो देखना मेरे भाई √3 गायब होगा ना, 3 बन गया ये आपका। तो यहाँ से देखना मेरे भाई बेस सेम आएगा, तो बेस तो नीचे 2 ऐसे ही आएगा, 3 में से बन जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 2, अपॉन में बचेगा 2। तो इस 2 से 2 कट जाएगा मेरे भाई, तो आपका आंसर आएगा -1/2। तो देखना मेरे भाई, अभी आपको 4 ऑप्शन दिए हैंगे। तो देखना मेरे भाई, अब मुझे रखना है यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे एक्स की जगह मेरे भाई, और जहां पे मेरे भाई एक्स की जगह 60 डिग्री रखने पर यह हमारा -1/2 बन जाए तो वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ रखूंगा आपका 60 डिग्री, तो देखो मेरे भाई ये आपका क्या हैगा, पाई/3 हैगा। तो मेरे भाई पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपका 60। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा 60, तो मेरे भाई कितना बन जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका साइन 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे आपका 60 बनेगा, यहाँ तो 60 लेंगे हम, तो ये 0 बन जाएगा मेरे भाई। और cos 0 क्या होता है, cos 0 डिग्री क्या होता है मेरे भाई, ये आपका होता हैगा 0 होता है, सॉरी 1 होता है ये। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ से बनेगा आपका 60, और ये 60 मेरे भाई बन जाएगा आपका क्या, 120। तो ये बन जाएगा आपका क्या, cos 120 डिग्री। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ बन जाएगा 0, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता हैगा। तो देखना मेरे भाई, मैं करूंगा इसे सॉल्व, क्योंकि मेरे भाई ये आपका आंसर हैगा, इसे करते हैं सॉल्व। तो बन जाएगा, देखो मेरे भाई इसको लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, cos 90 + 30 डिग्री। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, कॉस चेंज होगा आपका साइन में। ठीक है,
और ये 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई। लेकिन आपका मेरे भाई 90 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, तो मेरे भाई जब मैं इससे आगे पहुंचूंगा मतलब मैं जाऊंगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट मेरे भाई क्या होता है, साइन आपका होता है माइनस का, तो इसलिए बन जाएगा माइनस का। तो मेरे भाई साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है आपका 1/2, और साइन लगेगा माइनस का मेरे भाई, तो ये लग जाएगा माइनस का। तो देखो मेरे भाई दोनों सेम आए, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 3 सही आएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 से ना आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है 1/2 नहीं आएगा माइनस का, चाहे तो आप करके देख लेना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती 120 है और संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे एलसीएम दे रखा है और संख्या को दे रखा है अनुपात, तो मैंने कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 8×3 = 24 से कर दूंगा ऐसे भाग, तो जाएगा ये 5 12 मेरे भाई। अब मुझे निकालना संख्याओं का योग मेरे भाई, तो संख्या आपका दे रखा है रेशियो में, तो इन्हें जोड़ दूंगा, तो हो जाएगा 8×3 = 11, इस 11 में कर दूंगा इस वाले 5 की गुणा, तो हो जाएगा आपका 55, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए O एक वृत्त का केंद्र है और P वृत्त के बाहर एक बिंदु है। यदि PAB वृत्त का एक छेदक है जो वृत्त को A और B पर काटता है, तो और PT P से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है PA दे रखा है 3 सेंटीमीटर और AB दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो देखना मेरे भाई ये आपका वृत्त मेरे भाई इस तरीके से, ठीक है, और हमसे कहा गया इसका केंद्र क्या, आपका इसका केंद्र O है। अब मेरे भाई P एक क्या है, बाहर एक बिंदु है इस तरीके से, ठीक है। फिर कहा गया यदि PAB वृत्त की एक छेदक है, इस तरीके से PAB, ठीक है, छेदक है जो वृत्त को A और B पर काटती है, यहाँ पे A पे यहाँ पे B पे काटती है, और PT P से खींची गई स्पर्श रेखा इस तरीके से, ये स्पर्श रेखा है इसकी, 1 मिनट गलत बन गई, ऐसे बना लो, ठीक है, स्पर्श रेखा है PT। तो बताओ मेरे भाई PT की लंबाई क्या होगी। तो देखना मेरे भाई हमसे कहा गया PA कितना है, आपका PA दे रखा है 3 और AB यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका, ये है 9। तो मेरे भाई पूरा आपका PB कितना होगा, तो PB आपका होगा 12, ठीक है। हमें निकालना है PT, तो मेरे भाई देखना PT क्या होगा मेरे भाई, PT का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका PA × PB, तो ये बन जाएगा आपका, देखना मेरे भाई रूट में PA क्या आपका PA 3 है मेरे भाई, आपका PB क्या है, PB पूरा आया मेरे भाई 12, ये बन जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 12×3 = 36, 36 क्या होता है मेरे भाई, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि हो जाएगा PT, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, 95 × 105 करना हैगा। तो देखना मेरे भाई 95 मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 और प्लस कर दूंगा मेरे भाई 95 × 5 से, इसमें तोड़ लिया इस तरीके से मेरे भाई 100 + 5 में, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 9500 आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 55 25 5 × 45 2 47, आप कर दो प्लस, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 9975, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, ABC त्रिभुज के 3 कोण हैं। यदि A - B 45 डिग्री और B - C 15 डिग्री है, तो एंगल A क्या होगा। तो देखना मेरे हमसे कहा गया A - B कितना है आपका 45 डिग्री है, ठीक है, और आपका B - C क्या है, ये आपका 15 डिग्री है मेरे भाई। तो मेरे भाई इन तीनों एंगल का सम क्या होगा मेरे भाई, तो ABC का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि मेरे भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरे भाई इसे कर दो आप प्लस, जब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे A है, तो बन जाएगा आपका 2A प्लस, ठीक है। अब देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका माइनस का भी है प्लस का भी है, तो कट जाएगा आपका, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ एक B वाला, ठीक है। ऐसे ही माइनस का C प्लस का C कट जाएगा, तो आपका बनेगा यहाँ पे क्या 2A + B बराबर हो जाएगा मेरे भाई, इनको जोड़ लो, हो जाएगा आपका 60, प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 240 डिग्री, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ से आपका 2A + B बराबर 240 डिग्री आया है। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे A - B दे रखा है कितना, 45 डिग्री दिया है मेरे भाई। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ मेरे भाई किसकी, B की वैल्यू, तो ये हो जाएगी B बराबर A - 45 डिग्री, ठीक है। तो मेरे भाई अब मैं रख दूंगा B की जगह क्या आपका A - 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपका 2A + A - 45 डिग्री, ठीक है, 240 बराबर हो जाएगा ना। ये हो जाएगा आपका 2A और A हो जाएगा 3A बराबर, ये वहां पहुंच जाएगा प्लस, तो बन जाएगा यहाँ पे 285, इसे काट दो आप 3 से, तो कट जाएगा 3 × 27 3 × 15, तो आपका A आ जाएगा 95, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि K - K cot स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन दे रखा है 1 + cot स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 60 डिग्री है, तो K का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई ये बन जाएगा आपका K - K × cot 30 होता है आपका क्या √3, √3 को जाएगा स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका 3, इस तरीके से, ऐसे ही बन जाएगा आपका नीचे 3, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर sin 60 होता है आपका √3/2, यहाँ करना में स्क्वायर, तो हो जाएगा 3/4 प्लस, और ये हैगा 4 × tan 45 होता है आपका 1, तो ये बना जाएगा यहाँ पे माइनस cosec 60 क्या होता है, cosec 60 आपका होता है 2/√3, तो मेरे भाई इसका कर देंगे स्क्वायर, तो बन जाएगा 4/3, ठीक है।
तो यहाँ से बन जाएगा के की मल्टीप्लाई जाएगी 3 में, तो बन जाएगा 3 के में से 1 के जाएगा बचेगा 2 के, वो भी आएगा माइनस का, नीचे बचेगा आपका 3/4, इक्वल हो जाएगा किसके ये 3/4 प्लस 4 बन जा 4 माइनस 4/3। देखो मेरे भाई यहाँ कुछ नहीं था, लिख दो आप 1, ठीक है इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई 2 से कट जाएगा आपका 2 बन जा 2, 2 जा 4 कट जाएगा इस तरीके से। इनका ले लो आप एलसीएम, तो एलसीएम लेके आपका आएगा यहाँ से 12, 4 से जाएगा 12, 3 बार में 3 की हो जाएगी गुणा, तो जाएगा 9 प्लस 1 से जाएगा 12 आपका 4, 12 बार में 12 चौक हो जाएगा 48 माइनस 3 से जाएगा 12 4 बार में हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा -k/2 इक्वल, ठीक है। 2 से कट जाएगा 12 6 बार में इस तरीके से, तो आपका आएगा -k बराबर, इसे जोड़ लो तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 57, 57 में 16 कितना बचेगा, तो यहाँ से आपका बचेगा 1 4 41 बचेगा मेरे भाई। ऐसे कर दो 6 से भाग, तो आपका आंसर आएगा 6 6 36 36 6 36 42 6 36 आएगा मेरे भाई, 36 आएगा, तो बचेगा आपका 5 बचेगा, पॉइंट लगेगा मेरे भाई आ जाएगा 0, तो जाएगा 6 8 48, फिर बचेगा 2 मेरे भाई, पॉइंट लगा आ जाएगा 0, फिर आएगा आपका 6 3 18, तो आपका आंसर आएगा 6.83। यहाँ साइन माइनस करेगा मेरे भाई, तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है इस तरीके से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या है। तो देखना मेरे भाई, जो आपकी ऊंचाई बता रखी है कितनी है हमें, वो दी है 2.1, और कहा गया जो उसकी त्रिज्या मेरे भाई क्या है, इससे 3 गुनी हैगी, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी आपकी 3 × 3 3 दूनी 6 63 हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है इस तरीके से। हमें निकालना इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई πr², आर आपकी जो है 6.3, r² मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.1, ठीक है। तो 7 से जाएगा अब ये 9 बार में 7 दिन 63, 9 की बड़ा बन जाएगा यहाँ पे 9 3 27, 9 6 54 और 2 56 इस तरीके से। अब कर दो इसकी इसके से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 7 6 5 2 7 14 2 6 12 13 2 5 10 और 11, तो यहाँ से आपका आएगा ये आ जाएगा, ठीक है। अब कर दो इसकी मल्टीप्लाई में 22 में, तो बन जाएगा आपका 2 7 14 2 9 18 2 1 2 और 1 3 2 1 2, तो यहाँ से आपका आएगा 4 1 8 3 2, तो ये बन जाएगा 4 5 9 11 हासिल 1 3 2 5 6 2, तो 1 2 3 3 छोड़कर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट, तो आपका आंसर आएगा 261.954, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक कंपनी के 50 कर्मचारियों का दैनिक वेतन नीचे तालिका में दिखाया गया हैगा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। तो देखना मेरे भाई, हमें निकालना है क्या, औसत निकालना हैगा, और हमें यहाँ दी है बारंबारता, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, आप कर दो आप क्या, इसे प्लस प्लस करने के बाद कर दो आप क्या डिवाइड 2 से, तो आपका यहाँ से आएगा 85, ठीक है। ऐसे मेरे भाई इन दो प्लस करोगे, डिवाइड करोगे आप 2 से, तो आपका आएगा 95, यहाँ से आपका आएगा 105 और यहाँ से आएगा आपका 115, यहाँ से आपका आएगा कितना 125, ठीक है। अब कर दो मेरे भाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई इन सबकी इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 9 पंजे 45, 9 अट्ठे कितना होता है 72 और 4 हो जाएगा 76, यहाँ से बनेगा 3 पंजे 15, 3 27 और 1 हो जाएगा 28, ये बन जाएगा आपका 105 गुणा 31, तो 501 3 पंजे 15 3 एकम 3, तो आपका यहाँ से आएगा 3255, 3255 आएगा, और ये आएगा आपका 5 55 25 5 एकम 5 7 5 एकम 5, ये हो जाएगा 125 दूनी हो जाएगा आपका 250, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो तो बन जाएगा 1 2 3 4 5 चौक 20 हासिल 2 6 2 8 8 8 16 16 और 5 21 21 7 28 28 और 5 33 लग जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 7 3 10 10 और 2 12 12 2 14 14 और 15 19 20 21 21 का लग जाएगा 2 3 2 5, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा ये। तो देखने मेरे आप कर दो इसे प्लस, तो इसे प्लस करोगे तो आपका यहाँ से आएगा 50, ठीक है। आप कर दो इसे 50 से भाग, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 5 एकम 5, फिर ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 5 नहीं 50 जाएगा, ठीक है, एक बार काट दो, फिर 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, तो आपका आएगा 102.6, जो कि देखना मेरे भाई इसके अंदर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 और 110, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, दी गई तालिका एक संगठन में 2015 में इसकी स्थापना के बाद विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में शामिल हुए नए कर्मचारियों की संख्या और हर वर्ष संगठन छोड़ने वाले इन श्रेणियों में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है आपका, दिए गए वर्षों के दौरान संगठन में शामिल होने वाले व्यापार विश्लेषकों की कुल संख्या और संगठन में शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधियों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है। तो देखने में हमसे कहा गया यहाँ पे संगठन में शामिल होने वाले व्यापार विश्लेषकों की कुल संख्या, तो आपके व्यापार विश्लेषक यहाँ पे मेरे भाई शामिल कितने हुए, यहाँ पे 8 3 11 11 और 2 हो जाएगा आपका 13 13 7 20
हासिल लग जाएगा 2, 8 2 10, 6 14, 14 और 7 आपका हो जाएगा 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25 और 6 कितना होता है 31। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ से आपका कितना आएगा, फिर हमसे कहा गया है संगठन में शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधियों की संख्या। तो ये आपके बिक्री प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, शामिल कितने हुए यहाँ पे 8 6 14, 14 और 8 4 कितने होते हैं आपके 14, 4 होते हैं आपके 18 और 2 20। हासिल लग जाएगा 2 5 2 7, 7 4 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो आप कर दो से माइनस, तो आपका जाएगा आंसर यहाँ से। 1 मिनट मेरे भाई गलती हो गई, यहाँ पे कुछ प्लस कर लो एक बार। 8 2 10 6 14, 8 2 10 6 6 16, 16 और 7 कितने होंगे आपके 23, 23 और 4 27, 27 और 6 33, यहाँ 33 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से आपका आएगा 140, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हैगा, एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चेन स्नैचर दिखाई देता है। वह 5 सेकंड की चाल से दौड़ रहे चेन स्नैचर का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा होता है। जब चेन स्नैचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है, तब तक चेन स्नैचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो देखना मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो देखो मेरे भाई, डिस्टेंस दिया आपका 500 मीटर दे रखा है यहाँ पे। हमें यहाँ पे स्पीड दी दोनों की 15 है और 5 है, इसका ले लो गैप, गैप आपका 10 आएगा। हमें निकालना मेरे भाई चेन स्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका है। तो मेरे भाई चेन स्नेचर की चाल कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से कितना 250, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हैगा, 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तीर्थानुपाती 18 हो। तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन आपका होगा ऑप्शन से। तो यहाँ पे मेरे भाई सबसे छोटा ऑप्शन क्या है, आपका 1 हैगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं 9 में से घटाऊंगा आपका 1, तो आपका 8 आएगा। ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं 13 में से घटाऊंगा 1, तो आपका 12 आएगा। तो मेरे भाई क्या आप इसका तीर्थानुपाती 18 आएगा। तो चेक कर लो मेरे भाई, 12 गुणा 12, नीचे आपका आ जाएगा कितना 8, तो ये कट जाएगा आपका 4 3 12, 4 दूनी 8 और 2 6 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 3 18। तो मेरे भाई देखना इसका आंसर मेरे भाई आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। अब मैं चेक करता हूँ मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, अगर मैं 2 माइनस करता हूँ 9 में से तो आपका 7 आएगा। ऐसे ही मेरे भाई 13 में से 2 करूंगा माइनस, आपका 11 आएगा। तो यहाँ से आपका तीर्थानुपाती क्या आपका 18 आएगा। यहाँ से तो नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ से 18 तो। ठीक है, तो मेरे भाई गलत लगा हुआ है, ये यही सही होगा इसका आंसर। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय है तो 2 वर्षों में 15,750 पर 20% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हमें दे रखा अर्धवार्षिक दे रखा मेरे भाई, तो आपकी रेट हो जाएगी आपकी आधी। और मेरे भाई जो आपका समय है जो जाएगा दुगना, मतलब 4 साल। ठीक है, तो देखना मेरे से करेंगे रेशो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10%, 10% फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, तो 10 से राशि हो जाएगी आपकी 11 पहली साल में, दूसरी साल में जाएगी मेरे भाई इस तरीके से, तीसरी साल में भी हो जाएगी, चौथी साल में भी ऐसी इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेट समान है मेरे भाई। तो यहाँ से आपका आएगा 1 2 3 4। ठीक, और यहाँ से आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ तक तो आएगा मेरे भाई 11 क्यूब होता है 1331। कर दो 11 मल्टीप्लाई, तो बन जाए आपका बन जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 1331, तो ये आएगा आपका 14641। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, ये आपका गैप क्या आएगा, गैप आपका आएगा 4,0641। तो ये आपका होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से मेरे भाई हमें दे रखा हैगा आपका धनराशि दे रखी, जो कि ये हैगा मेरे भाई कितनी गुनी है इससे 15,750 की। तो ये आपके है पॉइंट में ही ना मेरे भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपकी हैगा 1.575 टाइम ज़्यादा। तो इसे कर दो मल्टीप्लाई यहाँ पे 1.5750। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 15754,614। तो यहाँ से आपका आएगा 5751, 4 पंजे 20, 7 चौ 28 30, 4 पंजे 20 23, 4 कम 4 2 6, फिर जाएगा 6 पंजे 30, हासिल 3 6 42, 3 45, 6 पंजे 30 और 4 34, 6 कम 6 और 3 9। ये आपका यहाँ से जाएगा 4 पंजे 20, 4 28 2 30। ठीक है, ये जाएगा मेरे भाई ये वाला, और ये 3 6 इसे कर दो प्लस, तो आपका आंसर यहाँ से आएगा 5 7 5। और ये क्या है यहाँ पे, जीरो है ना मेरा, हाँ जीरो है यहाँ पे, ये 5 आएगा। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे आपका सिर्फ 572 ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 1 में ही आएगा। और यहाँ से आपका आ जाएगा ये 5 3 8 और 1 9, 6 4 10 हासिल लग जाएगा 1, तो ये जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न बार ग्राफ में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश का आयात और निर्यात दिया गया है। बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद पूरे प्रश्न पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया दी गई अवधि के दौरान निर्यात का औसत किया। तो निर्यात आपका क्या ऑरेंज वाला मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका है 825, यहाँ पे आपका है 1014, यहाँ पे है आपका 1240, यहाँ पे है 1522 और आपका यहाँ पे है 1650। इसे कर लो प्लस, तो आपका हो जाएगा 5 4 9 10 11 लग जाएगा 1 2 3 4 और 4 8 9 10 5 15 लग जाएगा 1 8 2 10 11 5 16 16 और 6 22 लग जाएगा 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ऐसे कर दो 5 से भाग, तो आपका आंसर यहाँ से आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 55 25, फिर आएगा 5 दूनी 10। आपका आंसर आएगा 1250.2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि 8a³ प्लस 27b³ इक्वल 16 है और 2a प्लस 3b इक्वल 4 है, तो हमें निकालना है 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा a³ प्लस b³ का, जो कि आपका होता है a प्लस b। a आपका 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा और b हो जाएगा आपका 3b, और आपका a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर 3b स्क्वायर, सॉरी ये आएगा 9b स्क्वायर माइनस ए बी, तो जाएगा 3 दूनी 6ab इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई, हमें ये दे रखा है कितना 16 और यहाँ पे हमें ये दे रखा है 4, इक्वल हो जाएगा किसके मेरे भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा जब 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 6ab। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो मेरे भाई हमें निकालना है मेरे भाई इसकी वैल्यू, देखो कैसे निकालेंगे हम। यह हमें दे रखा आएगा यहाँ पे 2a प्लस 3b दे रखा है, ऐसे कर दो आप होल स्क्वायर इस तरीके, तो बन जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2ab, दो दूनी 4 थी 12ab। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए माइनस 6ab, तो मेरे भाई यहाँ कर दो माइनस, क्या माइनस कर दो आप यहाँ पे 18ab, तो ये बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पे माइनस आपका 18ab होगा मेरे भाई। ठीक है, और आपका 2a प्लस 3b कितना दिया आपको 4 दिया है, तो 4 कर दो स्क्वायर, तो जाएगा आपका 16 इक्वल माइनस 18ab, और ये बन जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab। 18 में से 12 जाएगा तो आएगा माइनस 6ab। ठीक है, देखो बन गया इस तरीके से। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 इक्वल 16 माइनस 18ab। ठीक, ये उठ के जाएगा इस साइड, तो जाएगा माइनस, बचेगा आपका यहाँ पे माइनस का 12, ये आपका आ जाएगा नीचे मल्टी डिवाइड में इस तरीके से। तो आपका ए बी यहाँ से आएगा 4 3 6 दूनी 12 6 3 18, तो ए बी कितना आ गया आपका 2/3 आ गया। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, अब मैं इस वाले ए बी की वैल्यू दूंगा इधर पे। ठीक है, पुट कर दूंगा, तो जाएगा आपका 16 माइनस 18 ए बी कितना 2/3 आया है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये बन जाएगा आपका 3 6 18, हो जाएगा 6 2 12, 16 में 12 जाएगा तो बचेगा आपका 4 बराबर, ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 3 2 6 2 2 4, तो ये उठ के जाएगा इस साइड हो जाएगा प्लस, को बन जाएगा आपका 8 इक्वल 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना यहाँ पे 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4, तो मेरे भाई कर दो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, तो देखना मेरे भाई नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम इसके लिए। तो अभी बन जाएगा आपका 64 इक्वल 16a की पावर 4 प्लस 9b का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 में 81b की पावर 4 प्लस 2ab, तो दूनी 2 चौक 8 8 ने 72, और आपका ए बी हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 64 बराबर 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4 प्लस 72 गुणा, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको दे रखा a स्क्वायर और b स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा ए बी कितना आया, यहाँ पे हमारा ए बी आया है 2/3 आया, तो अब कर दो मेरे भाई इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 2 2 जा 4 3 3 या 9, वहां से जाएगा आपका ये 9 8 जा, ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 32, ये उठ के जाएगा उस साइड जाएगा माइनस, तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से 32, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हैगा 1 आएगा। ठीक है, एक बार फिर देख लो मेरे भाई, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस वाले का और इस वाले का ले लो। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक कंपनी ने 700 पुरुषों और 300 महिलाओं को रोजगार दिया और औसत वेतन 450 प्रति दिन था। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 अधिक प्राप्त होते हैं तो एक महिला का दैनिक वेतन क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, हम करेंगे इसे मिक्सर एलिगेशन से। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका जो
कहा गया है कि जो पुरुष को वेतन मिल रहा है मेरे भाई वो महिला से कितना हैगा 50 अधिक है। तो मैं मान लूंगा मेरे भाई जो आपका महिलाएं हैं उन्हें एक्स मिल रहा है, तो पुरुष को मिलने वेतन वेतन कितना एक्स प्लस 50 मिलेगा। ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे जो आपको दोनों का दे रखा है औसत वो कितना दिया, 450 दिया इस तरीके से। तो मेरे भाई ये बनकर मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है। मेरे भाई एक बार करूंगा मेरे भाई क्या, मैं 450 में से इसे माइनस, और एक बार करूंगा इस एक्स में से 450 माइनस। ठीक है। तो 450 में से जब मैं माइनस करूंगा मेरे भाई यहाँ पे एक्स प्लस 50, तो यहाँ से कितना आएगा आपका मेरे भाई, क्योंकि ये बड़ा होगा मेरे भाई, तो मैं इसमें से करूंगा इससे माइनस, तो आपका आएगा मेरे भाई यहाँ पे एक्स माइनस का 400। ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई 450 में से एक्स जाएगा तो आपका आएगा 450 माइनस एक्स, इस तरीके से। तो ये मेरे भाई आपका पुरुष आ गई, आपकी आ गई महिला। तो मेरे भाई ये लिख दूंगा इस तरीके से 450 माइनस एक्स बटे में एक्स माइनस 400 बराबर, मेरे भाई यहाँ पे आपको पुरुष दिए 700, तो हो जाएगा ये 700 बटे हो जाएगा आपका महिला क्या 300 नीचे जाएगा। ठीक है। जीरो जीरो कट जाएंगे आपकी, हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 चौक और 1 13 -3x इक्वल हो जाएगा आपका 7x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 7 चौक 28, 2800। ठीक। तो देखना मेरे भाई उठ के आएगा इस साइड, इसलिए जाऊंगा मैं इस साइड, तो ये बन जाएगा आपका 7x प्लस 3x, ये बन जाएगा आपका 1350 प्लस 2800। तो यहाँ से आपका आएगा यहाँ से 10x इक्वल 0 0 8 5 13, हाथ लग जाएगा एक, ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे प्लस गलत हो गया आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 0 5 8 3 11 से लग जाएगा एक, 1 2 और 2 जाएगा 4, तो 10 से कट जाएगा 0, तो आपका एक्स हो जाएगा 415। तो हमसे पूछा हैगा कि महिला का दैनिक वेतन क्या है मेरे भाई, तो मैंने महिला को एक्स माना था, तो आपका एक्स आ गया है 415, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई इसमें एक फॉर्मूला यूज हुआ जो कि आपका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये होता है आपका क्या 3ab। ठीक है। तो मेरे में बन जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इसे मान लूंगा आपका ए हो जाएगा बी हो जाएगा सी, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई ए आपका 12 हैगा, और बी आपका आपका माइनस का 8 हैगा, और आपका सी हैगा माइनस का 4, तो ये बन जाएगा 12 3 36, और यहाँ से आपका आएगा 8 चौक 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36 गुणा 32, तो यहाँ से आपका आएगा 6 दूनी 12, 6 2 3 6 और 1 7, और 3 6 18, 3 3 और 10, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1152, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते हुए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो देखना मेरे भाई 5 पुरुष हैं आपके और आपकी हैंगी 8 महिलाएं, ये काम को 12 दिन में करते हैं मेरे भाई एक साथ। ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई जबकि 3 पुरुष जो हैं, ठीक है, और जो आपकी 7 महिलाएं हैं वो काम को 15 दिन में कर सकते हैं उसी काम को मेरे भाई। तो यहाँ से निकालूंगा इनकी एफिशिएंसी, तो ये बन जाएगा आपका 3 चौक 12 3 पंजे 15, तो गुणा हो जाएगा, बन जाएगा 4 पंजे 20 एम 4 अट्ठे 32 डब्लू, यहाँ हो जाएगा आपका 5 तिया 15 एम प्लस 5 सत्ते 35 डब्लू। ठीक है। तो मेरे भाई एम वाले ले लो एक साइड और डब्लू वाले ले लो एक साइड मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से जाके यहाँ उठ के जाएगा, हो जाएगा माइनस का 15, तो हो जाएगा ये 5 बचेगा 5 एम बराबर, ये जाएगा इस साइड, तो आपका आ जाएगा 3 डब्लू। तो आपका एम रेशियो डब्लू कितना आएगा, एम के सामने 3 लिखा है, डब्लू के सामने लिखा है 5, तो बन जाएगा ये रेशियो इस तरीके से। तो देखना मेरे निकाल लूंगा टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या होगा आपका मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका इस वाली इक्वेशन निकाल लूंगा 5 गुणा एम कितना आया आपका 3 आया है, प्लस 8 लिखा है यहाँ पे, गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 5 में, डब्लू आया 5, और ये हो जाएगा आपका कितना 12। तो देखना मेरे 11 महिला कितने दिन में करेंगे काम जो है, तो 11 गुणा महिला की एफिशिएंसी कितनी 5 है, तो ये बन जाएगा आपका 55 यहाँ से, ये बनेगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा आपका 8 पंजे 40, यहाँ से क्या आएगा आपका यहाँ से 55 आएगा मेरे भाई, 55 से 55 कट जाएगा तो बचेगा आपका 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल ए 90 डिग्री है और एडी क्या है लंब हैगा बीसी पर। यदि क्षेत्रफल ए बी सी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बीसी 16 सेंटीमीटर है, तो एडी की लंबाई क्या होगी। तो देखना मेरे भाई त्रिभुज है आपका इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आपका त्रिभुज क्या ए बी सी है, ए आपका क्या है 90 डिग्री है, तो ये ले लेंगे इस तरीके से ए बी सी, और बी एडी क्या मेरे भाई ये लंब हैगा किस पे आपका बीसी पर, एडी। ठीक है। हमसे कहा गया बीसी कितनी है, बीसी आपकी पूरी यहाँ से लेके आते कितनी है 16 डिग्री मेरे 16 सेंटीमीटर मेरे भाई,
और इसका एरिया दिया कितना, में 80 दिया है, तो हमें निकालना है इस AD की लंबाई क्या होगी। तो ये होगा मेरे भाई 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई आपका BC बराबर क्या होता है मेरे भाई, एरिया होता है किसका, ABC का होता है। ठीक है, इस त्रिभुज का मेरे भाई। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1/2 गुणा AD कितना है आपका, AD हमें निकालना हैगा, ये तो पता ही नहीं मेरे भाई। BC कितना है आपका, BC हमें दे रखा है यहाँ पे 16। ऐसे ही मेरे भाई एरिया कितना, एरिया आपका 80 हैगा, तो 2 से जाएगा ये 60, 16 आपका 8 बार में, 8 से कट जाएगा 10 बार में, तो आपका AD कितना आ जाएगा, AD आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे भी 7 से कर रहा है विभाजित, और यहाँ से भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है 7 से विभाजित। तो मेरे भाई ये जो शेषफल आया 4 का, इसका कर दो आप स्क्वायर, और 7 से कर दो भाग, तो आपको आ जाएगा 16/7, तो आपका शेष में कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा, 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि कॉट B इक्वल 9 है तो सेक स्क्वायर B का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, कॉट क्या होता है आपका, कॉट होता है आपका आधार बटे लम होता है, आधार आपका 9 दिया है, लम आपका दिया 1, तो कर्ण कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका कर्ण हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो जाएगा आपका ये 82 रूट में। हमें निकालना है सेक स्क्वायर B, तो सेक क्या होता है मेरे भाई, सेक आपका होता हैगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है आपका रूट 82 आया है, आधार कितना आपका, आधार आएगा 9 मेरे भाई, इसका करना हमें स्क्वायर लगाना है यहाँ पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 82/81, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक आदमी ने 12% की छूट पर घड़ी खरीदी, यदि उसने इसे 24% की छूट पर खरीदा होता तो उसे घड़ी 2400 रुपये कम में मिलती, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ भी आपको छूट है, यहाँ पे भी छूट दी जा रही है, तो इसे कर दो मेरे भाई आप माइनस, तो माइनस करने पर आपका आएगा 12%, 12 से कर दो आप भाग 2400 को, तो यहाँ से आपका आएगा 200, इसमें कर दो आप किसकी को 100 की गुणा, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 20,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के ठोस गोले को हथौड़े से पीटकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार निर्मित किया जाता है, इस निर्मित तार की लंबाई कितनी है। तो देखना मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन में दोनों के आयतन हो जाएंगे बराबर, किसके, गोले के और किसके आपके, यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है हमारे पास, निर्मित तार की लंबाई, तार बनाया जा रहा है, ठीक है तार। तो तार क्या होगा मेरे भाई, तार बन जाएगा आपका एक बेलन, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई, ठीक है, R की पावर Q, ठीक है, तो R बन जाएगा Q, तो हो जाएगा ये 9 × 9 बराबर हो जाएगा ये आपका पाई R² H, हमें H निकालनी, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 से कट जाएगा आपका ये 4, 3 से कट जाएगा 9, 3 टाइम में तो हो जाएगा आपका 9 में 81 गुणा 3, तो आपका आंसर यहाँ से आएगा 3 × 3 = 24, तो आपकी हाइट हो जाएगी 243, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक मैंने आपको पूरे 25 प्रश्न करा दिए हैं, बहुत ही स्पीड में कराए मेरे भाई, क्योंकि मुझे थोड़ा काम हैगा, अभी कोचिंग के बच्चे आने वाले पढ़ने के लिए, इस वजह से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।